तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी शेयर नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो को। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपके साथ में आज ऑप्शन स्ट्रेटजी पर बात करना चाहता हूँ। ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी है, ऐसी स्ट्रेटजी है जो हेज्ड होगी, जिसके अंदर हम एक पोजीशन बनाएंगे। हम मंदी और तेजी दोनों तरफ से पोजीशन बना करके देखेंगे कि डिफरेंट सिनेरियोज कैसे हैं, कैसे हम अगर ये स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमारा हाल क्या होता है, किस प्रकार हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर ट्रेड हमारी दिशा में चलता है तो प्रॉफिट पोटेंशियल्स कैसे हैं, इन केस नहीं चलता तो लॉसेस कैसे हैं, लॉसेस की सिचुएशन होती है तो हम उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे। ये दो तीन चीजों पर बात होगी। जो भी स्क्रिप्ट, इंडेक्स, स्टॉक का नाम, चार्ट अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हो, पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है। ये किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है। कॉन्सेप्ट जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को सीख लो, उसके बाद जहां पर आपका मन करता है, जिस सेगमेंट में मन करता है, जिस कंट्री में मन करता है, वहां पर जाकर आप उनको अप्लाई करके देख लेना, ये काम कर जाएंगे। अब डिले नहीं होगा, स्क्रीन पे चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हो, निफ्टी का टाइम फ्रेम है 15 मिनट। कोई फर्क नहीं पड़ता निफ्टी नाम बोलने से और 15 मिनट बोलने से। आप ये बात मान करके चलो, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि किसी कारण से आपको लगता है कि बाजार में तेजी है, आपको तेजी प्ले करनी है। अब तेजी प्ले करने के लिए ऑप्शन से क्या स्ट्रेटेजी हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की कोशिश करते हैं। आइए, बाजार 25,100 पर खड़ा है। बिल्कुल हमने के ऑप्स्ट्रा नाम का एक वेबसाइट है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर अपने डेटा अपनी एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो चीज़ आप देख रहे हो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर इस ऑप्शन चेन को देखने के लिए या स्ट्रेटजी को बनाने के लिए कहीं पर किसी को कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, ये फ्री में अवेलेबल है। आप भी अपना काम ऐसे कर सकते हो। बाजार 25,100 पर चल रहा है। पहले हम बात करेंगे मार्केट में हमें तेजी खेलनी है, समझ करके चलिए तेजी में हम क्या काम करेंगे। बाजार 25,100 पर है, हम इसमें आउट ऑफ द मनी में पहले जाकर के दो कॉल को बाय कर ले रहे हैं। 25,100 है तो 25,002 की हम 25,200 की दो कॉल को हम बाय करेंगे। ये हमने दो कॉल्स को बाय कर लिया। बाय करेंगे तो हमारी पोजीशन बनेगी कुछ इस प्रकार की। ये सीधी सीधी हमारी दो नेकेड बाय पोजीशंस खड़ी हो गई। मार्जिन जो है हमारा सामने मार्जिन लग रहा है। उसके बाद हमें हेज लगाना है, तो हेज क्या करेंगे, हम एट द मनी आकर के एक कॉल को सेल कर देंगे। ये सरल सी एक स्ट्रेटजी बन गई। इस प्रकार के सिनेरियोज होंगे। नीचे हमारे लॉस कंट्रोल्ड होंगे, लॉस एक फिक्स्ड है, ऊपर हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। सरल स्ट्रेटजी है। ये रेशो बैक स्प्रेड है, इसका टेक्निकल नाम रेशो बैक स्प्रेड है। किया हमने कुछ नहीं है, हमने कॉल को बेचा और बेचने के बाद हमने दो कॉल को खरीद लिया। अगर हम एक बेच करके एक खरीदते तो वो मोटा मोटा डेबिट क्रेडिट स्प्रेड बन जाता है। वहां पर हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिटेड हो जाते हैं, वहां पर हमारे प्रॉफिट्स पर कैप लग जाता है, क्योंकि वहां पर एक कॉल बिकी हुई होती है। यहाँ पर क्या करा हमने, बेची हुई एक है पर खरीदी हुई दो है, तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन होगा वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम दो खरीद रहे हैं और एक बेच रहे हैं। ये सारा का सारा खेल है। इसके अंदर में हमने दो पोजीशन बाय कर रखी है, सिंगल सेल कर रखी है। ये कारण है कि यहाँ पर प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल अचीव हो जाता है। ये रेशो बैक स्प्रेड है। इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। अब इस फर्दर डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। ये अपने आप में ये भी एक बड़ी सॉलिड मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी है, बड़ा ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल देती है। इसमें कहीं कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। आप इसको, अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करने का मन करे और अगर आपका चार्ट आपको बोले कि मार्केट में तेजी है, तो इसको डिप्लॉय करके देखिएगा, पेपर ट्रेड करके देखिएगा, आपको इसके प्रॉफिट पोटेंशियल का पता चलेगा कि कितनी धमाकेदार चीज है ये। अब डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको एक बेचनी है और दो खरीदनी है। आपका ये डिपेंड करेगा कि आप में एग्रेशन कितना है। अगर आप अपने सेटअप को लेकर के एग्रेसिव हैं तो आप खरीदने के नाम पर तीन भी खरीद सकते हैं। बात वही, प्रॉफिट पोटेंशियल और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा, लॉसेस थोड़े से और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने एक बेच रखी और तीन खरीद रखी है। आप यहाँ पर एग्रेसिव हो गए। अगर आप बहुत एग्रेसिव हो तो आप रेशो 1/3 बना सकते हो। आप ठीक ठाक से एग्रेसिव हो, मॉडरेट काइंड ऑफ अगर आपका एनालिसिस एग्रेशन है, तो वहां पर आप एक बेच करके दो खरीद सकते हो। ये बात भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। ये हमने अभी फिलहाल थोड़ा समझने की कोशिश करी कि रेशो बैक स्प्रेड्स किस प्रकार क्या कहानी करता है। थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे लेकर चलते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या इसमें सिनेरियोज कर सकते हैं। एक और बड़ी मजेदार चीज कर सकते हैं कि खरीदने के नाम पर आप इसको ना थोड़ा सा इसके डायनामिक को और थोड़ा सा समझो। आप ये काम कर सकते हो कि आप एट द मनी की दो खरीद सकते हो। 25,100 पर है, 25,100 की आपने दो खरीद दी, आप इन द मनी जाकर के बेच सकते हो। आपने इन द मनी में एक्सेल कर दी। इसको देखते हैं। अभी हम 1/2 रेशो पर ही बनाएंगे, जिसमें हम एक बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। ऐसा करने से लाभ क्या हुआ, क्या जरूरत थी कि मेरे को एट द मनी खरीदनी थी और इन द मनी जाकर के सेल करनी थी। वो बात बड़ी तसल्ली से समझिएगा।
इन एनी केस बाजार अगर आपकी दिशा में नहीं चलेगा, किसी कारण से बाजार आपकी दिशा में, एक तो आपने स्प्रेड को 100 पॉइंट का स्प्रेड रखा हुआ है, ज्यादा बड़ा एग्रेशन आपने यहाँ पर दिखाया हुआ है। दूसरा, बाजार अगर किसी दिशा में नहीं, किसी कारण से नहीं चलेगा और बाजार पलटा, तो वहां पर आपने इन मनी बेच रखी है, वहां पर प्रीमियम कुछ प्रीमियम है, ये प्रीमियम तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहां पर अगर बाजार नीचे की तरफ पलटता है, आपकी एनालिसिस में धोखा लगता है, तो आपको थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा, थोड़ा कुशन का काम कर जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इन मनी बेच रखी है। इसके थोड़े से सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, आपकी थोड़ी सी मैं एनालिसिस को कंप्लीट कर दूंगा और आपको एक और जगह ला करके खड़ा कर दूंगा। देखिए अभी हमने क्या करा हुआ, हमने यहाँ पर इन मनी बेच रखी 25,000 एट द, अब आप थोड़ा सा इस गेम को मैं थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहा हूँ। मैंने 25,000 बेची हुई है, 25,100 पर बाजार खड़ा हुआ है, मैं 25,200 भी तो खरीद सकता हूँ, मैं 25,200 भी तो खरीद लेता हूँ। अब देखते हैं हमारे क्या सिनेरियो बनते हैं। अब हमने क्या किया, और देखिए, अब देखिए आपने एक चीज शायद ऑब्जर्व करी होगी, फोटोग्राफ बार बार वैसी बन रही है, लॉस भी वैसा दिख रहा है, प्रॉफिट पोटेंशियल देखिए, प्रॉफिट पोटेंशियल एकदम से मल्टीफोल्ड हो गया। ये बात शायद रेशियो बैक स्प्रेड्स में आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं करी होगी कि अगर हम बेचने की बात करें और इन द मनी चले जाएं और खरीदने की बात करें और आउट ऑफ द मनी चले जाएं थोड़े से, तो वहां पर हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट से वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। दोबारा बना करके दिखाता हूँ, देखिए मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। 50 पॉइंट से बात करते हैं, बाजार 25,100 पर है, बहुत ईजी करके देख लीजिए आप इसको, 25,150 की दो खरीद लीजिए, ये सिनेरियो सब खुद बनाइएगा थोड़े से। 100 पॉइंट का स्प्रेड और नीचे 25,050 की एक बेच दीजिए, यहाँ पर आप गए, यहाँ पर एक बेची, सिर्फ आपने 100 पॉइंट के स्प्रेड को रखा, बेचने के लिए 50 पॉइंट अंदर चले गए, खरीदने के लिए 50 पॉइंट बाहर चले गए, रेशो वही रहेगा। और ये देखिए इस प्रकार से ये रेशो आपके सामने बन जाएंगे। अब हम इसकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं 32% है। अगर मुझे ये प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, मैं चाहता हूं कि बाजार अगर मुझे धोखा दे दे और मेरी एनालिसिस फेल हो जाए, तो उस केस में मैं कैसे काम कर सकता हूं, मुझे इन द मनी में जाकर के बेचना चाहिए, 25,000 में मुझे बेचना चाहिए, और 25,100 पर भी अगर मैं इसके जोड़े को खरीद लूं तो भी देखते हैं इसका क्या हाल होता है। मैं इन द मनी बेचने के लिए चला गया, वहां पर नहीं, मुझे आउट ऑफ द मनी में जाकर के करना पड़ेगा। एक मिनट आप मुझे दीजिए, यहाँ पर फोटोग्राफ वैसी की वैसी बन रही है, प्रॉफिट लॉस सिनेरियोज भी वैसे हैं, प्रोबेबिलिटी 34% है, मैं चाह रहा हूं मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। उसके लिए मेरे पास सिनेरियो क्या ठीक रहेगा कि मेरे को जो खरीदनी चाहिए वो एट द मनी नहीं, मुझे आउट ऑफ द मनी खरीदनी चाहिए, जिससे मेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ेगी, ऐसी हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है। मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना चाह रहे थे ताकि आपको बात 72%। फोटोग्राफ हमेशा वैसा, लॉस के क्वांटम भी वैसे के वैसे, मार्जिन भी सब कुछ वैसे का वैसा, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीफोल्ड। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो मेरी समझ कहती है कि आप अच्छा काम कर पाएंगे बैक स्प्रेड्स में। एक चीज और कर सकते हैं, बड़ी तसल्ली से बात समझिए, आपने एक चलते बाजार में आपने कॉल रेशो बैक स्प्रेड बनाया, आपको तेजी खेलनी थी, पर बाजार हमेशा तो आपकी दिशा से नहीं चलेगा, चलते हुए बाजार में धोखा आ जाएगा। धोखे की सिचुएशन में क्या करेंगे, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या करेंगे, बड़ी तसल्ली से बात को समझिएगा। इस जगह पर आप खड़े हुए हैं, 25,100 पर आप खड़े हैं, आपने कॉल रेशो बैक स्प्रेड बना दिया, पर किसी कारण से आपका कॉल रेशो बैक स्प्रेड फेल कर गया, बाजार ऊपर ना जाकर के बाजार एकदम से नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, पहली सिचुएशन में ट्रेड क्लोज कर दीजिए, चुपचाप से ट्रेड क्लोज कर दो, जो स्टॉप लॉस लग रहा है, छोटा मोटा ट्यूशन फीस देनी पड़ रही है वो दो, और नीचे पुट रेशो बैक स्प्रेड बना दो, पुट की तरफ से एक नई पोजीशन पुट की तरफ से बना दो। एक लेमैन आदमी यही करेगा कि अगर उसकी कोई स्ट्रेटजी सेटअप के हिसाब से कोई ट्रेड फेल हो गया तो चुपचाप से स्टॉप लॉस को देगा, ट्रेड को क्लोज करेगा, तेजी नहीं अब मंदी की तरफ से पुट रेशो बैक स्प्रेड बना देगा। पर एक और छोटा सा विकल्प है, वो विकल्प क्या, आपने क्या किया हुआ है, आपने 25,200 की यहाँ पर कॉल को खरीदी हुई है और आपने कॉल दो खरीदी हुई है 25,200 की, तो आप एक काम कर सकते हैं, 25,200 आपने आउट ऑफ द मनी करा हुआ है, तो आप एक छोटा सा तुक्का और लगा सकते हैं। हालांकि पहला सुझाव तो यही होगा कि ट्रेड को क्लोज कर दो, खत्म कर दो, बट सम एक चीज और कर सकते हैं, 100 पर है तो यहाँ पर आप एक कुछ काम कर सकते हैं, 25,000 जितने पर बाजार है वहां पर आप दो पुटे और खरीद सकते हैं, तो शायद आपको थोड़ी सी पिक्चर और इस प्रकार की दिखने लग जाएगी। ये पिक्चर कि बाजार एकदम से बाजार ने हल्का सा आपको झटका दिखाया, ऊपर ना जाकर के नीचे, तो नीचे से जैसी बाजार वापस की तरफ आया तो वहीं पर ही आपने जितनी आपने आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी हुई थी उतनी आपने आउट ऑफ द मनी या एट द मनी दो पुटे खरीद ली। सिचुएशन क्या बनी, बड़ी तसल्ली से समझिए। अब ये पोजीशन आपकी मंदी की पोजीशन बन जाएगी। कैसे मंदी की पोजीशन बनेगी, आपकी दो पुटे हैं जो मंदी की तरफ इशारा करती हैं, आपकी एक कॉल सेल है जो मंदी की तरफ इशारा करती है। कॉल सेल पे तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा,
जो आपको 25,200 की कॉल आपने जो बाय कर रखी है वहां पर लॉस आएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए 25,100 की आपने 2 पुटें खरीदी। आपने पूरी पोजीशन को ना बंद करते हुए बाजार ने आपको धोखा देने की कोशिश की, आपने वही कट करके अपने बास्केट में 2 पोजीशन लगा रखी थी पुट को बाय करने की। आराम से बैठे हो आप, एक कॉल रेशो एक्सपर्ट बनाकर बैठे हो, जब तक बाजार चल रहा है। बाजार ने आपको हल्का सा धोखा दिया, किसी कारण से बाजार ने आपको ट्रैप करा, आपने वहीं पर एक बास्केट बना रखी है जिसमें आपने एट द मनी 2 पुटें पहले तैयार कर रखी है। जैसे ही बाजार आपको धोखा देता है, आपके सपोर्ट को काटता है, चार्ट आपको दिखता है कि बाजार सपोर्ट काट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। एग्जांपल बाजार कहीं का आप एग्जांपल मान लेते हैं, ये चलता हुआ बाजार, ये आज बाजार है, ये बाजार चला है, किसी कारण से हो सकता था ना ये यहाँ जाता, यहाँ रुकता और एकदम से नीचे आता और ये फ्रैक्टल काटता नीचे निकल जाता, तो इस जगह पर आप क्या करते? क्योंकि कॉल रेशो बाय एक्सपायर तो फेल हो गया आपका। यहाँ पर आप क्या करते? आपका पास ऑर्डर बास्केट में आपके पास में 2 एट द मनी हो तो ज्यादा बेहतर, जितने पर बाजार के आसपास चल रहा है उतनी आपने 2 पुटें तैयार कर रखी है। बाजार आपको धोखा देता है, खट करके 2 पुटों का ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करते हो और वहीं पर ही आपकी ये पोजीशन बन जाती है जो एक मंदी की तरफ इशारा करती है। दे धोखा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बाजार ऐसा कर सकता है आपके साथ में। बड़ी तसल्ली से बात समझिए, कितना खूबसूरत खेल है इसके अंदर में। ये देखिए इस बात को आप, बाजार ऊपर गया, किसी कारण से रुका, धोखा दिया, नीचे आ गया, आपने 2 पुटें खट करके एग्जीक्यूट करी और काम हो गया, और किसी कारण से रुका और फिर ऊपर भाग गया। बिल्कुल ऐसा कर सकता है बाजार, क्यों नहीं करेगा? आपने वहीं पर ही जो आपकी पुटें थी, अब बाजार वापस बुलिश हो गया, जो आपकी पुटें थी वो आपने पुटें निकाली, वहीं से पुटों का काम खत्म करा और आपने पुटें खत्म और आपकी पोजीशन बन गई कॉल रेशो एक्सपायर। कोई फालतू अलग से ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं, एक छोटी सी पोजीशन बनाकर बैठे हो और साथ में आपने 2 पुटें एक एक्स्ट्रा अपने बास्केट में लगा करके बैठी हुई है। ये तेजी के पूरे सिनेरियो को हमने प्ले कर दिया सर इंट्राडे में। तेजी का पूरा सिनेरियो प्लेड, खत्म हो गई बात। आओ मार्केट, ये मार्केट तेज की पोजीशन है, मार्केट धोखा देगा, पुटें खरीद लोगे, और अगर मार्केट नीचे की तरफ निकला तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो जाएगी थोड़ी देर में। बाजार नीचे की तरफ निकल गया और किसी कारण से बाजार ने नीचे दिखा करके फिर दोबारा धोखा दे दिया और ऊपर जाने लगा, तो जो पुटें खरीदी उनसे बाहर निकल जाना, फिर कॉल रेशो बैक स्प्रेड में आकर खड़े हो जाओगे। ये था मेरी थोड़ी सी समझ कहती है रेशो बैक स्प्रेड्स को ठीक से करने का तरीका। ये मैंने आपको तेजी की तरफ से बताया, 5 मिनट थॉट्स यही है, रिवर्स करना है। मंदी की तरफ से बात को समझाने की कोशिश करूंगा और होपफुल हूं कि आपको बात समझ भी आएगी और आप इस स्ट्रैटेजी को कभी प्रैक्टिस करके देखेंगे और कुछ कमेंट्स भी लिखेंगे। चलिए आइए अपन लोग एक मंदी की तरफ से पोजीशन बनाते हैं। इस समय बाजार यहाँ पर खड़ा है, आपको व्हाटएवर रीजन आपको लगता है कि बाजार नीचे जा रहा है, एनालिसिस कहती है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपके टेक्निकल्स कहते हैं, आपको सपोर्ट कहता है, रेजिस्टेंस कहता है, आपको सब कुछ कहता है, और आपको बाजार में मंदी खेलनी है। मंदी में क्या करें? आइए, बहुत सरल है। इन द मनी को बेचेंगे, आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे, सीधी बात। 25,000 की फोटो के दो जोड़े, मतलब 2 खरीदेंगे यहाँ पर हम, और इन द मनी में जाकर के 25,000 खरीदी है ना, तो 25,200 की इन द मनी की हम एक पुट को सेल कर देंगे। ये बिल्कुल सामने हमारे सिचुएशन बन गई। ये हमारे सामने एक पुट रेशो बैक स्प्रेड बनकर के आ गया। बाजार नीचे की तरफ निकलेगा, हमें प्रॉफिट आएगा, बाजार रुकेगा या ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, हम मंदी खेल रहे हैं, डायरेक्शन प्ले कर रहे हैं, बाजार रुकेगा या ऊपर जाएगा तो हमको स्टॉप लॉस लगेगा। हम यहाँ पहली सिचुएशन ये हमने यहाँ पर बात कर ली, ये हमारा पुट रेशो बैक स्प्रेड बन गया, बिना परेशानी के बड़ा खूबसूरत पुट रेशो बैक स्प्रेड बन गया, और मंदी की पोजीशन में आपको एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट निकाल के देगा सर। प्रॉफिट्स आपके अनलिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 पुटें खरीद पे खड़ी हैं और एक सेल पे खड़ी है, आपके पास ज्यादा आपने खरीद रखी है। ये डेबिट स्ट्रेटजी है और ये गिरते हुए बाजार का रामबाण है और हेज का हेज है। अब वही सिचुएशन, अगर बाजार ने धोखा दिया, गिरता हुआ बाजार रुक गया और ऊपर जाने लगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पर आप कहीं पर भी आप 2 कॉल को, अगर गलती से बाजार आपको धोखा देने की कोशिश करे तो वहां पर आप 2 कॉल खरीद करके इस तरह की पोजीशन बना दीजिए, आराम से बैठ जाएगी कि बाजार नीचे गिरता हुआ, बाजार किसी कारण से रुक गया, ये नीचे गिरता हुआ बाजार गिर रहा था, रुका और रुक करके फिर ऊपर जाने लगा, तो आपने वहां पर ऊपर की तरफ 2 कॉल को खरीद करके अपनी पोजीशन को परली तरफ के लिए तैयार कर दिया। ये करते के साथ ही अब आपकी नेट जो पोजीशन होगी ना, नेट जो पोजीशन होगी वो आपकी अपिश साइड के लिए तैयार हो जाएगी। अपिश के लिए कैसे तैयार हो जाएगी? वहां पर आप देख लीजिए, 2 कॉल आपने खरीद पे खड़ी हुई है, एक पुट आपकी सेल में खड़ी हुई है। पुट सेल का मतलब होता है तेजी और कॉल बाय का मतलब होता है तेजी। तो आपके पास टोटल 3 पोजीशन खड़ी होंगी बुलिश में, और एक पोजीशन जो आपने पुटें खरीदी हुई है वहां पर लॉस आ रहा होगा, और इन दोनों से आपका लॉस कंपनसेट हो जाएगा। फिर वही बात, अगर किसी कारण से बाजार आपको फिर धोखा देता है, पहले नीचे दिखाता है,
समझिए बात को, बाजार ने नीचे दिखाया, आपने पुट रेशियो बैक स्प्रेड बना दिया, बाजार नीचे जाता जाता बाजार रुक गया और बाजार ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर आपने कॉल खरीद ली, कॉल खरीद करके आपने ऐसे बना दिया। पर वॉट एवर रीजन बाजार ने फिर आपको धोखा देना है यहाँ से, फिर ठीक समझा, कोई परेशानी नहीं है, जो कॉल खरीदी है उस कॉल से बाहर आ जाओ और आपका पुट रेशियो बैक स्प्रेड फिर तैयार है। So this was it यार, this was something I found it very helpful, I've been trying it, मैं यूज कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ मैं ग्रीन देख पा रहा हूँ। मन करता है जो चीज़ मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे लगता है कि रिस्क कंट्रोल रहते हैं, बेचैनी नहीं होती, बिल्कुल परेशानी नहीं होती, सेफ काम होता है, वो चीज़ मेरा मन करता है मैं अपने सब भाइयों को बताऊँ। तो ये स्पेशल क्लास या स्पेशल वीडियो उन सब चीज़ों के लिए है। होपफुल हूँ यार कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप इसको यूज करके शायद मार्केट में अपने रिस्क को कंट्रोल कर पाएंगे और नेकेड कॉल पुट बाइंग से बाहर आ पाएंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। एक चीज, वीडियो कंक्लूड करने का समय है, एक आध दो अपडेट्स हैं, एक आध जो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये, आने वाले दिन में कल शनिवार को 21 तारीख को शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे और लाइव वर्कशॉप बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर है और उस टॉपिक का नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर मेरे क्या थॉट है, हम एज रिटेल कम्युनिटी, रिटेल पार्टिसिपेंट्स मार्केट में किस चीज को देख करके इनसाइडर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अपने थॉट्स आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आप भी इंटरेस्टेड हैं अगर ऐसी किसी लाइव वर्कशॉप में, तो प्लीज डिटेल्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लीजिए या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। ये सबसे पहला अपडेट है। दूसरे नंबर पर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, वहां पर हम रेगुलर आपके मतलब के अपडेट्स भेजते रहते हैं। तीसरे नंबर पर चैनल पर एक मेंबरशिप का भी आइकन एक्टिवेटेड है, मेंबर्स को अलग अलग तरह के प्रिविलेजेस हैं, ऑनलाइन मीट्स हैं, डिफरेंट तरह के पर्क्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके पास कभी समय हो तो एक बार मेंबरशिप के आइकन को क्लिक करके उसे रेफर कर लीजिएगा। मैं होपफुल हूँ वहाँ पर आपको आपके मतलब की बहुत चीज़ें मिलेंगी और जो आपकी डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट करेगी। ये तो टोटल 3 अपडेट्स हैं। उसके बाद वीडियो पर आ जाते हैं, कंटेंट कैसा लगा है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा तो बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और हो सका तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद अ होप कि ऐसी और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपको समय से देते रहेंगे जो आपको चलते बाजार में ट्रेड लेने में हेल्प करेगी, लॉसेस कंट्रोल करने में भी कुछ सपोर्ट कर देगी। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स।